आज हम लोग पढ़ेंगे क्या जी? भयानक रस। क्या पढ़ेंगे? तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। किसी भयानक दृष्टि को देखने से उत्पन्न भय की अवस्था को हम लोग कहते क्या है? उत्पन्न भय की अवस्था को क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। भयानक रस कहते हैं। ठीक। तो किसी भयानक दृष्टि को देख लो, कोई ऐसा चीज हो जिससे क्या हो जाए, हमारे मन में क्या उत्पन्न हो जाए? भय, यानी डर पैदा हो जाए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भयानक रस। जैसे लिखो पहला उदाहरण, जैसे 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 बोलो मत। विनय न मानत, विनय न मानत जड़धि जड़, विनय न मानत जड़ध जड़, गए 3 दिन बीत, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बोले राम सकोप तब, भय बिनु, भय बिनु होए न प्रीत, होए न प्रीत, भय बिनु होए न प्रीत। दूसरा लिखो, दूसरा मुन्ना तब, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख 2 चोटी, भाग उठा भय मानकर, भाग उठा भय मानकर, सर पर सापिन लोटी, सर पर सापिन लोटी। ठीक। अगर लिखो, हाँ मम्मी। तीसरा लिखो, उधर, उधर गरजती, उधर गरजती सिंधु, ला हरिया, कुटिल काल के जालों सी, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी, फन फैलाए ब्यालों सी। 3 बहुत है। देखो, चलो आगे बैठो जी, खा लिए, यहां बैठो आगे, लोग बैठे यहां पर। चलो, तो हम लोग पढ़ के रहते भयानक रस। क्या पढ़ रहे जी? आगे आओ, आगे यहां बैठो, यहां पर। चलो, तो भयानक रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है जी? भय होता है। किसी भयानक दृष्टि को देखने से जब किसी व्यक्ति के मन में क्या पैदा हो जाए? भय, यानी डर पैदा हो जाए, तो उसी को हम लोग कहते क्या है? भयानक रस। जब कैसे डर? विनय न मानत जड़ध जड़, तुम लोग जानते होंगे क्या?
जब रामचंद्र जी कहां पर जा रहे थे? लंका पर। कहां पर जा रहे थे? लंका पर। तो समुद्र क्या हो रहा था? बीच में क्या पड़ रहा थी? समुद्र। तो समुद्र जो था पानी अपना कम नहीं कर रहा था, तो रामचंद्र जी वहां पर क्या किए? समुद्र से अनुनय विनय किए। ठीक, बहुत ज्यादा क्या किया उन्होंने? विनय किए। ठीक ना? जब बहुत ज्यादा अनुनय विनय किए तब भी समुद्र क्या वो अपना पानी कम नहीं किया। तो विनय न मानद जड़ जड़, मतलब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके समुद्र से क्या किए? हो प्रार्थना किए। गए 3 दिन बीत। कितने दिन? 1-2 घंटे नहीं, 3 दिन बीत गए थे अनुनय विनय करते हुए। बताओ, कोई व्यक्ति किसी के सामने 3 दिन अनुनय विनय करेगा? 5 मिनट तक कभी भैया 1 लोटा पानी लाओ, 4 बार कभी, तीसरी बार एक तमाचा गिरेगा वहीं पर। ठीक ठीक, बोले राम सकोप तब। फिर क्या होता है? राम जी ने जब 3 दिन बीत गए, उनको कहां जाना है? लंका पर चढ़ाई करना है। 3 दिन बीत गए हैं, तब भी क्या हुए? अब राम जी क्या हो गए जी? अब राम जी गुस्सा में हो गए। क्या हो गए? गुस्सा में। बोले राम सकोप तब राम जी क्रोधित होकर के क्या? भाई बिन होए ना प्रीत, बिना डर के बिना भय के प्रीत होने वाला नहीं है, बिना भय के बिना डर के मानने वाला नहीं है। तो क्या करते हैं वहां? राम जी क्या करते हैं? अपने धनुष को तान देते हैं। तो क्या होता है? समुद्र जी वहां पर क्या होते हैं? प्रकट हो जाते हैं। ठीक, बताओ यहां पर गुस्सा हुआ नहीं? गुस्सा हुआ। ठीक, यहाँ पर मतलब भय पद रहा नहीं जी, यहाँ पर भय पद रहा है ना? हाँ ठीक, आगे देखो अगला क्या है? मुन्ना तम मम्मी के सिर पर। बताया था कोई माता जी है, ठीक, उनके पास में क्या कोई छोटा सा बच्चा है, क्या है लड़का। ठीक, देख देख 2 चोटी, उनकी जो सिर पर क्या है? 2 चोटियां हैं। वो क्या मान बैठा? उसको सांप मान बैठा। और आते में क्या हो गया? डर करके देख करके उसको भाग उठा, भय मान कर उसको क्या मान बैठा? हाँ, है असले खेत जब बांध लोगे क्या होगा? ठीक, सर पर सांपी ना लोटी, कि मम्मी के सर पर क्या लौट गया है? सांप लौट गया। लड़का क्या हो गया? डर गया। लोग देखते भी होंगे गांव में, लोग रस्सी ले लेंगे और सड़क पकड़ के दूसरी ईंट रख के वहां खड़े कर देंगे ऐसे। ठीक, क्या लगता है? वो सांप ही है। ठीक जी, बताओ यहाँ पर डर पैदा हो रहा है ना? हाँ, आगे देखो, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालो सी। ये बताओ, तुम मान लो सिंधु मीन्स क्या होता है? समुद्र। अब कोई व्यक्ति अपना नाव लेकर के समुद्र में गया हुआ है। कहां गया हुआ? समुद्र में। और एकाएक धुआंधार बारिश होने लगे। क्या होने लगे? एकाएक धुआंधार बारिश होने लगे और पानी उसकी ओर क्या होने लगे? बहुत तेज से आने लगे। बताए व्यक्ति डरेगा, खसेगा वहां पर। हाँ, तो वही बात है यहाँ पर। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के, एकदम भयानक दृश्य के रूप में पानी क्या हो रहा है? उसकी ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा है। चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालो सी। इतना तेज से पानी उसकी ओर आ रहा है। किसकी ओर? जो व्यक्ति नाव चला रहा है। क्या जी? जो व्यक्ति नाव चला रहा है, पानी इतना वेग से उसकी ओर आ रहा है जैसे कोई सांपिन गुस्सा हो, क्या जैसे कोई नाग गुस्सा हुआ उसकी ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा हो। बताओ यहाँ पर उसको डर पैदा नहीं पैदा होगा? तुम किसी नदी में नहाओ, किसी तालाब में नहाओ, नदी मालूम नहा रहे हो और पानी तुम्हारे बहुत तेज से आने लगे, बताओ तुमको डर नहीं पैदा होगा? होगा। बताओ इसमें कौन सा रस हुआ था? इसमें हुआ भयानक रस। उतारो फटाक तीनों, उतारो फटाक से, उतारो जो उतारे हैं। अगर लिखो 8वां लिखो बीभत्स रस। 8वां बीभत्स रस। बीभत्स रस, बताओ इसका स्थायी भाव क्या है? हाँ लिखो, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा है। घृणा है समझो परिभाषा। जब किसी दृश्य को देखने से, जब किसी दृश्य को देखने से, जब किसी दृश्य को देखने से
व्यक्ति के मन में घृणा, जब किसी दृश्य को देखने से व्यक्ति के मन में घृणा उत्पन्न होता है तो उसे बीभत्स रस कहते हैं। बीभत्स रस कहते हैं। ठीक। तो जब किसी दृश्य को देखने से व्यक्ति के मन में क्या होता जी, घृणा उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। चलो उदाहरण लिखो, पहला उदाहरण लिखो। फाड़ी, नखन, सव, आतड़िन, रुधिर मवाद निकारी। रुधिर मवाद निकारी। ठीक। रुधिर मवाद निकारी। लेपत अपने मुखन पर हरसि प्रेतगण नारी। हरस प्रेतगण नारी। ठीक। बताओ, कुछ घृणा पैदा हुआ? नहीं हुआ। पढ़ेंगे तब पैदा होगा। देखो पहला मैंने क्या लिखा, फाड़ी नखन सव आतड़िन रुधिर मवाद निकारी। लेपत अपने मुखन पर हरस प्रेतगण नारी। मतलब यहाँ पर क्या है, कहते नहीं कि तुम लोग गांव में जो सोचते हो चुड़ैल भूत, ठीक, तो वही है। मान लो कोई आदमी क्या हो गया है, मर गया है। कोई व्यक्ति क्या हो गया है, मर गया है। तो वहां पर ये पहुंचती है कौन, प्रेतगण नारी। प्रेतगण नारी तो करती क्या, उसको फाड़ी नखन, अपने नख से, बड़े बड़े नख से उसके आंतड़ी को फाड़ लेती है। आंतड़ी को फाड़ लेती है और फाड़ करके उसके जो क्या पर आंतड़ी में जो रुधिर था, मवाद था, उसको क्या करती है, निकाल लेती है। और निकाल के क्या करती है, लेपत अपने मुखन पर, उसको अपने मुख पर क्या करती है, लपेटती है, फेर लवली जैसा। प्रेतगण नारी। और क्या होती है, ऐसा कर को क्या होती थी, एकदम खुश होती है। कौन, प्रेतगण नारी, चुड़ैल। ठीक। आगे देखो, सिर पर बैठे काग। कोई जानवर मरा हुआ, मान लो कोई जानवर मरा हुआ है। अब तुम लोग देखते बोलो, लिखो मत, रुके रहो। जब गांव में कोई जानवर कहीं मर जाता है किसी के यहाँ, तो लोग करते क्या, कहीं जंगल में बगीचे में फेंक दिए, ठीक तो ना। कुछ मर गया, कुत्ता मर गया, कोई चीज मर, कोई जानवर मर गया। अब देखो, अब वहां पर जो अन्य टाइप के होते हैं, कौवे होते हैं, पक्षियां होती हैं, जो कुत्ते होते, कैसे उसको खा रहे। देखो यार, सिर पर बैठे काग, जो सौ मरा हुआ है, उसके सिर पर कौन बैठ रहा है, कौवा। आंख दो खात उपारत, कौन मिला आंख उपार रहे हैं, कौन मिला उसको खा रहे हैं। ठीक। खींचत जिभई सियार, जो सियार है उसके जीभ को क्या कर रहा है, खींच रहा है। अति आनंद और धारत, वो क्या हो रहा है, जब सियार उसके जीभ को खींच रहा है, उसको क्या हो रहा है, परमानंद की सुखी प्राप्त हो रही है, खुश हो रहा हो, प्रसन्न हो रहा है। कौन, सियार। गिद्ध जांग को खोद खोद के, जो गिद्ध है, पहले गिद्ध हुआ करते थे तो गिद्ध गायब हो गए। ठीक। बड़े बड़े गिद्ध होते थे, एक चोच मारे थे इतना मांस निकलता था। ठीक। तो जो गिद्ध होते थे, गिद्ध जांग को, गिद्ध जो है उसके जांग को खोद क्या कर रहा है, उसके मांस को निकाल रहा है, उपार रहा है। ठीक। कौन, गिद्ध।
स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता। स्वान में कुत्ता अंगुली में काट काट के, जो कुत्ता उसके अंगुली को काट काट करके खात विदारत कह रहा है, खा रहा है, उसके अंगुली को कह रहा है, खा रहा है। तो घृणा नहीं पैदा हो रहा है, सब मिला से मुंह बनाया देख रहा हूं, घृणा नहीं हुआ। हाँ। आगे यहां पर भी वही है, कोई जानवर मरा हुआ है, आंखें निकाल उड़ जाते, कौने कौवे पेड़ों बैठे हुए हैं, कोने मिले आ रहे, झपट से कहते आंखें निकाल भाग ले रहा है, आंखें निकाले पकड़े लेके क्या हो गए, भाग गए। क्षण भर उड़ कर आ जाते, कोने मिले आंखें निकाल ली, क्या हो गए, भाग गए, फिर निकाले मास्क को निकाले लिख के भाग गए। 100 जीभ खींच कर कौवे, जो कौवे उस 100 को क्या कर रहे हैं, खींच खींच कर क्या कर रहे हैं, चुभला चबला कर खाते, चुभला चबला आती आनंद क्या कर रहे हैं, उसको पा रहे खाते समय, चुभला चबला कर थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तुम देखते होगे जब कोई पक्षी है, कोई कौवा, बोलो मत, उसको तुम लोग रोटी के टुकड़ा दे देते हो तो उस टाइम नहीं खाएगा, वो उस टाइम वो नहीं खाएगा, उसको लेकर उड़ जाएगा, कहीं अच्छा स्थान ढूंढेगा तो वहां आराम से खाएगा। वो मान लो इसका मांस निकाल लिया तो वहां नहीं खाएगा, ले जाएगा फिर क्या करेगा, वहां पर अच्छे से बैठ करके हाँ नहा धो खाएगा। बताओ बताओ, इसमें घृणा पैदा नहीं पैदा हो रहा जी? हाँ, उतार लो सब तीनों, थोड़ा उतारो बड़ा से। चलो अगला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? अद्भुत रस, नवाना जी लिखो, अद्भुत रस, अद्भुत अद्भुत रस लिखो। इसका स्थायी भाव क्या होता है? लिखो, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव आश्चर्य विस्मय, इसका स्थायी भाव आश्चर्य विस्मय, ठीक क्या हुआ? कोई बात नहीं, चलो। इसका स्थायी भाव आश्चर्य विस्मय होता है। देखो इसमें परिभाषा, आश्चर्यजनक वर्णन, आश्चर्यजनक वर्णन, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक वर्णन के द्वारा, आश्चर्यजनक वर्णन के द्वारा उत्पन्न, आश्चर्यजनक वर्णन के द्वारा उत्पन्न अवस्था को, अवस्था को अद्भुत रस, अद्भुत रस, अद्भुत रस कहते हैं। आश्चर्यजनक वर्णन के द्वारा उत्पन्न अवस्था हम लोग क्या कहते हैं जी? अद्भुत रस। उदाहरण लिखो, सबसे बड़े उदाहरण लिखो, पहला वाला, एक देख यशोदा, देख यशोदा शिशु के मुख में, शिशु के मुख में क्या, सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी, हिल न सकी कोमल काया, हिल न सकी कोमल काया। ये दूसरा है, अरे लिखो, लक्ष्मी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी,
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, या स्वयं वीरता की अवतार, यह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठा पुलकित होते, देख मराठा, देख मराठा पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार, तलवारों के वार। ठीक, देवधर पढ़ने से ही सबको समझ में आएगा जी। और देखो इसका स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। मतलब तुम समझो आश्चर्य होता क्या है? एकाएक तुम्हारे सामने कुछ ऐसा चीज दिख जाए, तुम क्या हो जाओ? हतप्रभ रह जाओ। तुम मतलब सोच ही ना पाओगे ऐसा हो सकता है, तुम सोच ना पाओगे ऐसा हो सकता है। तुम ठीक एकदम क्या हो जाओ जी, तुम डर जाओ। मान सुनो, पहले तुम सड़क पर जा रहे हो, एक एक तुम्हारे सामने क्या जाए, शेर आ जाए, बताओ तुम डरोगे, एकदम आश्चर्य में पड़ जाओगे, एकदम एकदम कह दोगे अरे क्या हो गया। ठीक, तो वही है आश्चर्यजनक वर्णन के द्वारा उत्पन्न अवस्था हम लोग क्या कहते हैं? अद्भुत रस। समझो, देख यशोदा शिशु के मुख में, तुम लोग जानते भी होगे जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो क्या खा लेते हैं? मिट्टी खा लेते हैं। ठीक जी, जब भगवान श्री कृष्ण क्या थे, छोटे थे, क्या खा लेते हैं? मिट्टी खा लेते हैं। जब मिट्टी खाते हैं तो यशोदा जी क्या करते हैं? उनके मुंह को खुलवाते हैं। जब मुंह खुलवाती है क्या होती है? उनके मुंह को देख कर क्या होती है? एकदम हतप्रभ हो जाती है। अब सोचो किसी के मुंह में पेड़ पौधा पूरा सृष्टि पूरा ब्रह्मांड देख लोगे तो आदमी क्या हो जाएगा? जिए मर जाएगा उससे चाहे। तो वही है, देख यशोदा शिशु के मुख में, यशोदा जी एक छोटे से बच्चे के मुख में सकल विश्व की, संपूर्ण विश्व की माया देखी। क्या देखी? संपूर्ण विश्व की माया, ब्रह्मांड, पर्वत, पेड़ पौधे, ठीक सब कुछ, जंगल, नदियां, पहाड़, पर्वत सब देखी। क्षण भर को आप बनी अचेतन, कुछ टाइम के लिए क्या हो गई? एकदम अचेत हो गई, उनके शरीर में क्या जाने नहीं है, मर गई हो। हिल न सकी कोमल काया, उनका कोमल शरीर क्या हो सका? कुछ समय के लिए हिल नहीं सकता। बताओ आश्चर्य होना जी, तुम्हारे मुंह में एक पत्थर डाल दिए जाए। आइए देखो, ये देखो, ब्रज बछरा निज धाम करे, फिर ब्रज लख फिर धाम, फिर उत लख फिर उत, फिर इत लखे, इत लखे है, फिर इत लखे, खादी बिरंच तिम धाम। एक कब की बात सुनो पहले, ये कहां की बात है? एक बार क्या होता है, कौन थे? नारद मुनि। कौन थे? नारद। तो नारद जी बोले जो भगवान श्री कृष्ण है ये सभी के साथ रहते हैं, सभी के साथ, चाहे आप जंगल में देखिए, चाहे आप घर में देखिए, अपनी पत्नियों के साथ, जंगल में गाय बछड़ों के साथ, सबके साथ क्या होता है? हमेशा रहते हैं। कौन रहते? भगवान श्री कृष्ण। ये ब्रह्मा जी विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी विश्वास नहीं हुआ। जब ब्रह्मा जी विश्वास नहीं हुआ कि उसमें इतनी शक्ति है कि सब कुछ बना के रखे हुए हैं, कौन? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? जंगल में कुछ गाय बछड़े चरा रहे होते हैं, जंगल में कुछ गाय बछड़े चरा रहे होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? अब कहां से? स्वर्ग लोक से ही। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग लोक से उनके सभी गाय बछड़ों क्या किए? वहां से उठा लिए, गायब कर दिए। क्या कर दिए? गायब कर दिए। उनके गाय बछड़ों को, उनके साथी यारों दोस्तों सब क्या कर दिए? वहां से सबको गायब कर। कौन गायब कर दिए? ब्रह्मा जी। उनके दोस्तों को, उनको साथियों को, उनके गाय बछड़ों को सब क्या किए? गायब कर कहां चले आए? अपने धाम में, स्वर्गलोक में। कहां चले आए? स्वर्गलोक में। और जैसे वो लेकर आते हैं स्वर्गलोक में, उसके कुछ टाइम बाद वो देखते हैं जैसे वो लेकर गए थे सभी गाय बछड़े उनके साथियों को, वैसे फिर कहां मिलते हैं? कहां पर? जहां से लेकर गए थे वैसे पूरा मिल जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी क्या होते? एकदम आश्चर्य।
सोचो, सभी गाय बछड़ों को उनके दोस्तों कहां चले गए? स्वर्गलोक में। फिर वो ऐसे जैसे वो लोग गाय बछड़े पूरा ले गए थे, तो सब पूरा पुनः कहां मिले? वहीं मिले। बताओ, आशा जगह को नहीं जगह? वही बात है। ब्रज बछड़ा निज धाम कर, ब्रह्मा जी ने जो ब्रज से सभी बछड़ों को उनके दोस्तों सब क्या कर दिए? अपने धाम में कर लिए। स्वर्गलोक में कहां कर लिए जी? स्वर्गलोक में। फिर ब्रज लख, फिर धाम, फिर कहां देख रहे हैं? नारद जी ने कहा देखिए, वहां पर देखिए, यहाँ देखिए, जो यहाँ जैसा नजारा है वैसे नजारा यहाँ है। कैसा? जैसा नजारा स्वर्गलोक में, वैसा नजारा कहां पर है? ब्रज में है। ब्रज, फिर ब्रज लख, फिर धाम। आप दो जगह देखिए, नीचे भी और ऊपर भी। फिर उत लख है, फिर इत लख है, फिर वहां लख रहे हैं, फिर कहां लख रहे हैं? अपने धाम में दिख रहे हैं। वो क्या हो गए? क्या हो रहा है? वो क्या हो गया? असर ठगी बिरंच तिम धाम। ऐसा कौन सी लीला, ऐसी कौन सी माया है? वो क्या होते हैं? असर चकित। मतलब देखते हो ना जी, मतलब वो भगवान श्री कृष्ण की क्षमताओं को नहीं जान पाए। कौन? ब्रह्मा जी, जब छोटे थे वो, वही उनकी परीक्षा ले रहे थे। आगे लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? तो लोग जानते ही होंगे। लक्ष्मी जी ने कौन? महारानी लक्ष्मीबाई जी। हाँ, वही रानी लक्ष्मीबाई जी। तो जो अंग्रेजों से अंतिम क्षण तक क्या करी? वीरता से लड़ी। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की? सोचो, अकेले अंग्रेजों के सामने डट कर की। कौन? रानी लक्ष्मी बाई। वही कहा गया है, देख मराठा पुलकित होते। जब रानी लक्ष्मीबाई तलवार ले लेती थी, जब क्या करती थी? युद्ध में क्या करती थी? लड़ती थी। जो मराठा होते क्या होते थे? एकदम पुलकित, एकदम गदगद होते थे। चलो, ऐसा कोई है? ठीक, उनकी तलवारों के वार, तलवार से वार करती थी। कौन? रानी लक्ष्मी बाई। लास्ट में उनका घोड़ा ने क्या किया? थोड़ा उसका पैर क्या होगा? नाले में फंस गया, वहीं गिर जाती। फिर अंग्रेज लोग क्या करते हैं? घेर लेते हैं। बताओ, यहाँ पर सब में आश्चर्य हो रहा ना जी? किसी कोई डाउट? सब में किसी के मुख में पहाड़ पर्वत देख लो, आश्चर्य नहीं होगा? सबसे बड़ा आश्चर्य है। डाल लो, बड़ा से